आज हम किसान भाइयों गेहूं में लगने वाली बीमारी येलो रस्ट, जिसको पीला रतुआ भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यह बीमारी अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तब नहीं फैलती है, अगर बहुत गर्मी हो तब भी नहीं फैलती है। यह किसान भाइयों अगर बारिश या बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है तब फैलती है। आगे वीडियो में हम इसके अनुकूल टेम्परेचर के बारे में भी बात करेंगे। इसका पता लगाने के लिए किसान भाइयों, जो पत्ता आपको लग रहा है कि यह पीले रतुए से प्रभावित है, उस पत्ते को खींच कर देखना दोनों उंगलियों में। अगर आपकी उंगलियों में पाउडर लग जाता है तो समझ लेना कि यह पीला रतुआ है। हमें सुबह के समय किसान भाइयों स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारा दाना बारीक रह जाता है और हमारी उपज में गिरावट आती है। आप 11 बजे के बाद ही स्प्रे करें। पीला रतुए के स्पोर गर्मी में मर जाते हैं। यह बीज के द्वारा नहीं फैलती, फसल अवशेषों से भी नहीं फैलती। मतलब अगर किसी साल एक खेत में येलो रस्ट ज़्यादा है तो वह गर्मी से मर जाती है। फसल काटने के बाद वह अगले साल के लिए जीवित नहीं रहती है। यह किसान भाइयों हिमालय की तरफ से आने वाली हवाओं के साथ आती है। जिन खेतों में गेहूं की फसल का रंग गूढ़ा हरा होता है वहाँ यह प्रभाव ज़्यादा छोड़ती है। इसलिए कहते हैं कि 60 दिनों के बाद हमें छिट्टा विधि के द्वारा अपने खेतों को यूरिया नहीं देनी चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए आपको पहले से कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब आपके खेत में यह बीमारी हल्की दिखाई देने लग जाए तब आप स्प्रे कीजिए। कुछ वैरायटी जैसे 29 60 और 28 51 जो लेट बोई जाती हैं उसमें यह बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए आपको वही वैरायटी बोनी चाहिए जो इसके प्रति इससे लड़ने के लिए सहनशील हो। अब हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई जानकारी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप किसान भाइयों स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, उसको समझने की हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यह जो है स्ट्रिप्स के रूप में दिखाई देती है, यानी कि धारियों के रूप में दिखाई देती है। और इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर जो है 7 डिग्री से 13 डिग्री और 85 से 100 डिग्री जो ह्यूमिडिटी है वह रात की है, यानी कि 7 से 13 डिग्री टेम्परेचर रात का है और 15 से 24 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका दिन का बन रहा है तो इस बीमारी के लिए यह टेम्परेचर बहुत ही अनुकूल है। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि हमें इस बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटियाँ ही लगानी चाहिए। आगे इन्होंने बताया है कि डू नॉट सो द क्रॉप इन मंथ ऑफ अक्टूबर। जो इलाके पहाड़ों के लाग लगते हैं वहाँ पर अक्टूबर महीने में गेहूं की बुआई इस बीमारी से बचने के लिए नहीं करनी चाहिए। आगे इन्होंने कुछ दवाइयों के बारे में भी बताया है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए आप कैविट 25WG जिसमें टैबुकोनाजोल होता है, या आप नटीवो के साथ जा सकते हैं, या आप टिल्ट जिसमें 25 EC प्रोपिकोनाजोल होता है आप उसके साथ भी जा सकते हैं। टिल्ट की डोज आप 250 ml 1 एकड़ के लिए रख सकते हैं दोस्तों, और 200 लीटर पानी जरूर लगाइए। इनिशियली ओनली स्पॉट एप्लीकेशन सराउंडिंग इन्फेक्टेड एरिया शुड बी डन। अगर आपके खेत में यह बीमारी दिखाई दे रही है दोस्तों तो आप पहले वहाँ पर जहाँ पर यह बीमारी ज़्यादा दिखाई दे रही है उसके इर्द गिर्द ही स्प्रे कर दीजिए। अगर यह पूरे खेत में है तो आप इसकी स्प्रे पूरे खेत में कीजिए। रेगुलरली मॉनिटर द क्रॉप एंड रिपीट द स्प्रे एज पर नीड। आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहिए। अगर आपको यह बीमारी बार बार दिखाई देती है तो आप बार बार इसकी 2-3 बार भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, यह जानकारी अच्छी लगी तो आप किसान भाइयों इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।